Hey everyone, welcome back, and in this video we are going to talk about React Query. So if you are a React developer, you know that there is no standard way of making an API call in React, correct? So React Query basically standardizes the way to make calls, API calls in React. तो React Query क्या करता है? React Query कुछ फीचर्स देता है जो React में मिसिंग है, such as client side caching, error handling, refetching the data. तो ये सब फीचर्स जो हमें प्लेन React में नहीं मिलते, तो वो React Query हमें आउट ऑफ द बॉक्स देता है. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ यू कैन यूज़ एंड हाउ यू कैन मास्टर रिएक्ट क्वेरी एंड हाउ यू कैन यूज़ लाइक म्यूटेशंस फेचिंग डेटा इन रिएक्ट क्वेरी इनसाइड अ रिएक्ट ऐप. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया है. ओके, सो यू हैव टू ओपन दैट गूगल ड्राइव लिंक एंड उसके अंदर एक स्टार्टर टेम्पलेट का फोल्डर होगा विच यू हैव टू डाउनलोड इन योर मशीन. ओके, सो उस फोल्डर को जब आप डाउनलोड करेंगे सो यू विल फाइंड टू फोल्डर्स देयर. Okay, one is server as you can see on my screen right now and one is client. तो बेसिकली मैंने क्या किया, अभी तक मैंने एक सर्वर और एक क्लाइंट फोल्डर बनाया. सर्वर के अंदर हमारा एक डमी एक्सप्रेस सर्वर है. ओके, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ API कॉल्स करके डेटा को फेच कर सकते हैं एंड डेटा को म्यूटेट कर सकते हैं. तो हम इस सर्वर का यूज़ करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड रिएक्ट क्वेरी. एंड सेकेंड फोल्डर जो है क्लाइंट, इसमें बेसिकली एक सिंपल बॉयलर प्लेट कोड है फॉर रिएक्ट. ठीक है, इसमें कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है. सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू डाउनलोड दिस फोल्डर. ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा गूगल ड्राइव का. एंड देन वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन दिस फोल्डर इन योर फेवरेट टेक्स्ट एडिटर. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, VS कोड में इसको ओपन कर लिया. तो एक बार जब आप वो कर लोगे, वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन टर्मिनल. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो इन द क्लाइंट फोल्डर. सबसे पहले आपको क्लाइंट फोल्डर में जाना है एंड यू हैव टू लाइक रन दिस कमांड npm install. तो ये npm इंस्टॉल क्या करेगा, बेसिकली डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर देगा. ओके, सो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर आ जाएगा. एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द डिपेंडेंसीज फॉर क्लाइंट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू अ लाइक cd डॉट डॉट, ओके, वन डायरेक्टरी बैक एंड देन यू हैव टू गो टू द सर्वर फोल्डर एंड यहाँ पर भी आपको क्या करना है, npm इंस्टॉल कर देना है. सो एज यू कैन सी सर्वर में भी हमारे पास नोड मॉड्यूल्स आ चुके हैं और क्लाइंट में भी मेरे पास नोड मॉड्यूल्स आ चुके हैं. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, इनसाइड दिस सर्वर फोल्डर, ओके, इनसाइड दिस सर्वर फोल्डर आई हैव टू जस्ट रन वन कमांड npm start. तो जैसे ही मैं ये कमांड रन करूँगा, सी व्हाट विल हैपन, माय सर्वर विल स्टार्ट एंड ऑटोमेटिकली मेरा रिएक्ट का ऐप भी स्टार्ट हो चुका है. नाउ वी आर रेडी टू बिगिन विद रिएक्ट क्वेरी. सो दिस इज़ द ऑफिशियल पेज ऑफ रिएक्ट क्वेरी. ओके, पहले इसका नाम रिएक्ट क्वेरी होता था, लाइक रिएक्ट क्वेरी यूज्ड टू बी अ स्टैंड अलोन पैकेज. लेकिन अभी एक रीसेंट अपडेट में, बेसिकली वर्जन 4 में, इन्होंने क्या किया, एक टान स्टैक करके एक पैकेज बनाया जिसके अंदर रिएक्ट क्वेरी एक लाइब्रेरी है. ओके, सो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है लाइक V3 एंड V4 में, बट ओके, दिस इज़ द लेटेस्ट वीडियो, सो आई विल बी यूजिंग दिस टान स्टैक like V4 to use React Query. Okay, so this is the official page. So let's click on get started and हम क्या करेंगे, एक एक करके डॉक्यूमेंटेशन को रीड करेंगे and we'll implement the things. Okay, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सबसे पहले they are telling me how we can install the React Query. So what you have to do, you have to copy this command, that is npm install tan stack React Query. Okay, and you have to run this command on the client. Okay, server में install नहीं करना, client में install करना है. So what I'm going to do, I'll first of all click on this plus icon. Okay, तो इससे क्या होगा, मेरा एक न्यू टर्मिनल बन जाएगा. I'll go to my client folder. Okay, and then paste in this command like npm install tan stack React Query. एंड जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो क्या होगा, मेरा tan stack React Query इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, नाउ बैक टू दिस सर्वर, जो हमने अपने सर्वर रन किया था, इसको हम एक बार क्या करेंगे, रीस्टार्ट कर लेंगे. ओके, सो आई विल से Ctrl+C अगर सर्वर को क्लोज करना है एंड आई अगेन डू npm start, और ये क्या करेगा, बेसिकली मेरे सर्वर को रिफ्रेश कर देगा. ओके, सो नाउ इन द क्लाइंट फोल्डर इफ़ यू गो टू package.json, नाउ यू हैव दिस tan stack React Query एंड अब हम React Query को यूज़ कर सकते हैं हमारे React ऐप में. सो एट दिस पॉइंट आर इंस्टॉलेशन इज सक्सेसफुल. ठीक है, हमने React Query को इंस्टॉल कर लिया है. लेट्स सी हाउ वी कैन स्टार्ट विद द React Query. ओके, सो हियर इज़ अ बटन क्विक स्टार्ट. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू रैप आर कॉम्पोनेंट, हमारा जो पूरा React का ऐप है उसे हमें रैप करना है क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर से. ओके, क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर में हमें इसे रैप करना है, एज यू कैन सी दिस एग्जांपल, राइट. एंड इसमें हमें क्लाइंट पास करना है, क्वेरी क्लाइंट. सो लेट्स सी हम ये कैसे कर सकते हैं. तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आई गो टू माई index.js फाइल. ओके, इंडेक्स. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इम्पोर्ट. सो यहाँ पर हम एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे. लेट मी क्लोज दिस. सो आई विल से इम्पोर्ट, आई वांट टू इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम @tan stack React Query. ओके,
तो इसके अंदर से एक तो हम क्या करेंगे, क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर को इंपोर्ट करने वाले हैं. इट इज़ हेयर क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर, करेक्ट. एंड सेकेंड वी हैव टू इम्पोर्ट इज क्वेरी क्लाइंट. ओके, तो ये दो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है. नाउ सी व्हाट आई कैन डू इज़ आई हैव टू मेक वन क्वेरी क्लाइंट. ओके, तो ये हमारा क्या होगा, क्वेरी क्लाइंट. इस क्लाइंट को यूज़ करके हम अपनी क्वेरीज को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. सो ऐसे कॉन्स्ट क्वेरी क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू क्वेरी क्लाइंट. तो इससे क्या हुआ, मेरा एक क्वेरी क्लाइंट बन गया एज स्पेसिफाइड इन डॉक्स. तो हमने एक क्लाइंट बनाया एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, तो ये जो हमारा ऐप है बेसिकली, इसको मैं रैप कर दूंगा क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर से. ओके, सो आई कैन रैप दिस अराउंड क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर. एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लाइंट को पास कर देंगे विच इज़ दिस क्लाइंट. ओके, नाउ एट दिस पॉइंट अभी तक क्या हुआ, अब जो हमारा जो रिएक्ट ऐप है वो रेडी है टू यूज़ दी रिएक्ट क्वेरी. ओके, तो हमने प्रोवाइडर में उसको रैप कर दिया है. नाउ सी व्हाट आई कैन डू, लेट्स ट्राई टू मेक सम API कॉल्स. ओके, तो API कॉल करने के लिए व्हाट आई डिड, आई मेड अ फेक सर्वर. ओके, सो दिस इज जस्ट अ बेसिक एक्सप्रेस सर्वर. इसमें हमारे पास बेसिकली 3 राउट्स हैं. ओके, 3 राउट्स. वन इज दिस गेट टू डू राउट, then this is post route for like to do and mark complete, and then this is a post route for creating a to do. तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, एक बेसिक टू डू ऐप बनाने वाले हैं. सो ये 3 राउट्स क्या करते हैं, वन राउट इज़ फॉर फेचिंग ऑल दी टू डूज, सेकेंड राउट इज़ फॉर लाइक मेकिंग दैट कंप्लीट. जैसे कोई टू डू होता है एंड हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं. एंड द थर्ड राउट, दिस वन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टू डू. करेक्ट, तो हम इन 3 राउट्स का इस सर्वर का यूज़ करने वाले हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिएक्ट क्वेरी. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट. ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, आई गो टू app.css. ठीक है, तो ये जो हमारी CSS फाइल है इसको हम डिलीट कर देते हैं. ओके, सो दिस CSS फाइल इज़ डिलीटेड एंड इफ़ आई गो टू माई app.js, लेट्स रिमूव दिस कोड एज वेल. तो मैं इसको भी हेडर को रिमूव कर देता हूँ. सो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जस्ट एक एम्प्टी रिएक्ट प्रोजेक्ट है. ओके, सो लेट्स रिमूव दिस लोगो एज वेल. ओके, एंड index.css को भी देख लेते हैं. सो देयर इज नथिंग देयर, राइट, index.css इज ओके. सो या, सो नाउ वी आर रेडी टू कोड. तो सबसे पहले देखते हैं हाउ वी कैन क्वेरी द डेटा. क्वेरी मतलब बेसिकली फेच द डेटा. तो फेच करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज देयर इज़ अ हुक. ओके, एक हुक है यूज़ क्वेरी हमारे रिएक्ट क्वेरी में. सो सी व्हाट आई कैन डू, आई हैव टू फर्स्ट इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम @tan stack react query, और इसमें हमारे पास एक हुक होता है विच इज़ नेम्ड एज यूज़ क्वेरी. ओके, तो ये हुक है जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी API कॉल्स को फेच कर सकते हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, तो लेट्स से मुझे यहाँ पर लाइक आई वांट टू डिस्प्ले माय टू डूज हेयर. सो व्हाट आई कैन डू, सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू से कॉन्स्ट. ओके, देन समथिंग एंड देन आई विल से यूज़ क्वेरी. ओके, तो ये हमने हुक को यूज़ किया, यूज़ क्वेरी. अब यूज़ क्वेरी के अंदर आपके पास बेसिकली 2 पैरामीटर्स आते हैं. फर्स्ट पैरामीटर इज़ द लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसीज. ठीक है, डिपेंडेंसीज क्या होता है मैं अभी बताने वाला हूँ. एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज़ अ कॉल बैक फंक्शन जिसमें हम अपनी API कॉल को इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं डिपेंडेंसी लिस्ट क्या होता है. ओके, सो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक डिपेंडेंसी बनाई टू डू, करेक्ट. तो ये बेसिकली क्या है, मेरी की है टू डू. ये की का यूज़ क्या होता है, जब ये यूज़ क्वेरी हुक मेरे डेटा को फेच करेगा, करेक्ट, कुछ डेटा आएगा सर्वर से, वो क्या करेगा, इस डेटा को, इस कैश को बेसिकली की दे देगा टू डू. तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कभी भी इस डेटा को रीफेच करना है या रीफ्रेश करना है, सो व्हाट आई कैन यूज़ दिस टू डू की. ठीक है, इस टू डू की को मैं यूज़ करके इस डेटा को दोबारा से रीफेच कर सकता हूँ. अगर अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आगे आने वाली वीडियोस, आगे आने वाले उसमें मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ. तो अभी के लिए हमने क्या किया, एक डिपेंडेंसी बनाई जिसमें हमने की दी टू डू. एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट में व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी मेकिंग अ फंक्शन. ठीक है, एक एसिंग फंक्शन बनाते हैं. ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, मेरे टू डूज को फेच करेगा. तो यहाँ पर हम अपना सिंपल एक लाइक फेच क्वेरी लिखने वाले हैं जिससे हम अपने टू डूज को फेच कर सकते हैं. सो व्हाट आई विल से फेच. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फेच. तो इसमें हम अपना URL देंगे. सो आई विल से HTTP. ओके, एंड देन लोकल होस्ट एंड देन 8000. ठीक है, 8000 क्यों, बिकॉज हमारा जो सर्वर है बेसिकली, इफ़ यू गो टू दिस सर्वर एंड इंडेक्स, तो हमारा जो सर्वर है वो बेसिकली पोर्ट 8000 पे रन कर रहा है. सो हेयर लाइक मैंने क्या किया, पोर्ट 8000 स्पेसिफाई किया, करेक्ट. सो व्हाट यू हैव टू डू, तो हमने यहाँ पर एक राउट बनाया /to-do जहाँ से हम अपने टू डूज को फेच कर सकते हैं. सो ऐसे लोकल होस्ट 8000/to-do, करेक्ट. एंड ये क्या करेगा, मुझे बेसिकली मेरे को मेरे टू डूज फेच करके दे देगा.
एंड लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसको जेसन में हम इसको हम क्या करेंगे, जेसन से पास कर देंगे. सो आई से देन डॉट जेसन. ठीक है, एंड इसको भी हम क्या करेंगे, अवेट. तो ये पर्टिकुलर हुक क्या करेगा, ये पर्टिकुलर पहले हमने की दिया टू डू. ठीक है, एंड देन व्हाट इट विल डू, इट विल लाइक फेच दिस क्वेरी. ठीक है, तो लेट्स सी कि इसके आउटपुट क्या आते हैं. तो हमारे पास एक डेटा होता है यहाँ पर. ठीक है, तो ये जो भी इसकी आउटपुट आएगी वो इस डेटा में डाल देगा. सो लेट्स डू अ console.log हेयर. सो आई से console.log डेटा डेटा. करेक्ट. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करते हैं. सो इफ़ आई गो टू console, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, एक डेटा आ रहा है. करेक्ट. अभी हमारे पास डेटा क्या आ रहा है, विच इज़ एम्प्टी. एज यू कैन सी दिस एम्प्टी एरे, बिकॉज हमने अभी तक कोई टू डू बनाया ही नहीं है. करेक्ट. तो इफ़ आई लाइक क्लिक अ रिफ्रेश हियर, तो लाइक पहले हमारे पास क्या है, डेटा अनडिफाइंड. ठीक है, पहली बार हमारे पास डेटा अनडिफाइंड आया. देन इसने क्या किया, डेटा को फेच किया एंड वी गॉट द डेटा टू बी एम्प्टी एरे. ठीक है, एम्प्टी एरे क्यों आ रहा है, बिकॉज अभी हमने कोई टू डू बनाया ही नहीं है, तो इट्स एन एम्प्टी एरे. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बेसिकली चीज़ों को फेच कर सकते हैं. अभी देखना हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाने वाले हैं, एक बेसिक फॉर्म, जिसमें हम क्या करेंगे, म्यूटेशन का यूज़ करेंगे. म्यूटेशन बेसिकली मीन्स जब हम किसी डेटा को म्यूटेट करते हैं, क्रिएट करना, अपडेट करना, तो वो भी हम रिएक्ट क्वेरी के थ्रू करने वाले हैं. एंड जस्ट सी हम कैसे इस की का यूज़ करके, मैं पूरे इस की का यूज़ करके हम डेटा को दोबारा से रीफेच करने वाले हैं. ओके, सो व्हाट आई विल डू, जस्ट सी केयरफुली, आई गो टू कंपोनेंट्स. ठीक है, सोर्स में मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा कंपोनेंट्स, एंड यहाँ पर हम एक कंपोनेंट बनाते हैं फॉर्म डॉट JSX. तो ये फॉर्म क्या करेगा, बेसिकली हमारे यूज़र को इनेबल करेगा कि वो एक टू डू ऐड कर सके. सो आई से इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट. ठीक है, बेसिक रिएक्ट स्टफ. उसके बाद आई से कॉन्स्ट फॉर्म. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक फॉर्म है, एंड इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फॉर्म. अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, आई से रिटर्न. ठीक है, तो सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं. इस डिव के अंदर लेट्स से वी हैव अ फॉर्म टैग, या फिर एक इनपुट टैग बनाते हैं. ठीक है, इनपुट को हम एक टाइप देंगे. सो आई से इनपुट टाइप टेक्स्ट. करेक्ट. एंड एक बटन देते हैं यूज़र को टू लेट्स से क्रिएट. तो इस फॉर्म को यूज़ करके क्या कर सकता है, यूज़र एक टू डू क्रिएट कर सकता है. करेक्ट. तो इस फॉर्म को रेंडर करके देखते हैं हमारा ये फॉर्म कैसा लग रहा है. सो आई से फॉर्म. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया. सो दिस इज़ अ फॉर्म, बहुत ही बेसिक फॉर्म है, राइट. तो इसमें हम क्या करेंगे, टू डूज क्रिएट करेंगे. तो देखते हैं कि कैसे हम रिएक्ट क्वेरी को यूज़ करके म्यूटेशंस फॉर्म कर सकते हैं. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू फॉर्म एंड आई विल इंपोर्ट अ यूज स्टेट हुक. करेक्ट. तो यूज स्टेट को हुक क्या होता है, ये मैं अपनी रिएक्ट सीरीज़ में पहले बताया था. सो आई विल से कॉन्स्ट लेट्स से टेक्स्ट सेट टेक्स्ट. ओके, सेट टेक्स्ट एंड आई विल से यूज स्टेट, और इसको हम क्या करेंगे, एम्प्टी रखेंगे. आई विल से इनपुट के ऑन चेंज पर जब भी यूज़र कुछ टाइप कर रहा है, आई विल से सेट टेक्स्ट टू बी दी टेक्स्ट, एंड देन आई विल से वैल्यू टू बी इक्वल्स टू टेक्स्ट. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ म्यूटेशन. ठीक है, तो म्यूटेशन क्या करेगा, बेसिकली मेरे टू डू को क्रिएट करेगा मेरे सर्वर पे. सो हाउ वी कैन डू दैट, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाते हैं क्रिएट टू डू. ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, इट विल टेक इन अ टेक्स्ट, बेसिकली टू डू लेगा, एंड ये फंक्शन क्या करेगा, एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करेगा. ठीक है, जिसके अंदर हमारा कोड होगा टू एक्चुअली क्रिएट द टू डू. तो हम क्या करने वाले हैं, लोकल होस्ट के ऊपर कॉल करेंगे, लोकल होस्ट 8000/to/do/create. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ राउट. अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये हमारा राउट है /to/do/create. तो ये फंक्शन क्या कर, एक मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ क्रिएट टू डू, जो बेसिकली एक फंक्शन रिटर्न करता है विच मेक्स द टू डू. एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम मेथड दे सकते हैं पोस्ट, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट बना रहे हैं. देन वी नीड द हेडर्स. ठीक है, तो हमें कौन सा हेडर चाहिए, आई नीड द कंटेंट टाइप टू बी एप्लीकेशन जेसन, बिकॉज हम जेसन डेटा भेजने वाले हैं. एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी सेंड करेंगे. सो आई से JSON.stringify, और इसमें हम क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट बेसिकली यहाँ पे सेंड कर देंगे. ठीक है. नाउ लेट्स सी हम म्यूटेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट क्वेरी, बिकॉज इज जस्ट अ सिंपल फंक्शन जो क्या करता है, हमारे मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट करता है. सो नाउ इन ऑर्डर टू यूज़ अ म्यूटेशन, तो हमारे पास एक हुक होता है यूज़ म्यूटेशन. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल से इम्पोर्ट फ्रॉम @tanstack रिएक्ट क्वेरी, एंड इसमें हम क्या इंपोर्ट करने वाले हैं, यूज़ म्यूटेशन. ठीक है, तो इस यूज़ म्यूटेशन हुक को यूज़ करके आई विल डू द म्यूटेशन.
म्यूटेशन क्या होता है? जब आप सर्वर पे किसी भी चीज़ को क्रिएट या अपडेट करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन. सो म्यूटेशन करने के लिए लाइक वी आर क्रिएटिंग अ टू डू, सो इट्स अ म्यूटेशन. सो हाउ वी कैन यूज़ दिस हुक इज आई विल से कॉन्स्ट, इसको हम नाम देते हैं टू डू म्यूटेशन. ओके, सो आई विल से यूज़ म्यूटेशन. तो इसके अंदर क्या आता है? फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? हमारा फंक्शन आता है जो बेसिकली म्यूटेशन को करेगा. सो आई विल से क्रिएट टू डू और इसमें हम क्या करेंगे? टेक्स्ट पास कर देंगे. ओके, तो ये क्या करेगा? हमारे लिए म्यूटेशन करेगा. उसके बाद सेकंड में हमारे पास क्या आता है? कुछ कॉल बैक फंक्शंस आते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव ऑन सक्सेस. ऑन सक्सेस का मतलब क्या हुआ कि जब ये म्यूटेशन हो जाएगी तो हमें कुछ करना है. लेट्स से आई विल से console डॉट लॉग सक्सेस. ओके, सिमिलरली हमारे पास और क्या होता है? ऑन एरर. अगर इनकेस म्यूटेशन करते करते कुछ एरर आ गया तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं? आई कैन से console डॉट लॉग एरर. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू मेक अ म्यूटेशन. अब देखते हैं कि इस म्यूटेशन को हम कॉल कैसे कर सकते हैं. लाइक इफ़ आई रिफ्रेश, सो एज यू कैन सी अभी हमारे पास क्या है? हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है. करेक्ट. सो व्हाट आई विल डू, आई विल से ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन, इस बटन के क्लिक पर आई विल से टू डू म्यूटेशन. ठीक है, टू डू म्यूटेशन डॉट, एंड इसमें हम क्या करेंगे? म्यूटेट फंक्शन को कॉल कर देंगे. ठीक है, ये म्यूटेट फंक्शन क्या करेगा? बेसिकली इस क्रिएट टू डू को कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, हमारे लिए एपीआई कॉल करेगा. एपीआई कॉल में क्या होगा? हमारा टू डू क्रिएट हो जाएगा सर्वर पे, एंड उसके बाद क्या होने वाला है? हमारा ऑन सक्सेस, अगर सब कुछ सही रहा तो ऑन सक्सेस कॉल होगा, अगर कुछ एरर आता है तो हमारा एरर वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा. तो एक बार करके देखते हैं. तो एक टू डू बनाते हैं, दैट रिकॉर्ड, आई एम नॉट एबल टू टाइप इन हेयर, हमें यहाँ पे टेक्स्ट नहीं करना था, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करना था, माई बैड. तो इसको एडिट कर लेना. ठीक है, ऑन चेंज पे यू हैव टू डू सेट टेक्स्ट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. तो इसको सेव करते हैं. सो लेट्स रिफ्रेश इट. तो अभी हमारे पास कितने टू डूज़ हैं? हमारे पास कुछ भी टू डू नहीं है. लेट्स डू वन थिंग, आई विल से रिकॉर्ड वीडियोस फॉर यूट्यूब. ठीक है, तो मैंने अपने लिए टू डू बनाया, एंड जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास क्या आया? सक्सेस. ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पर क्या आया? सर्वर में आया क्रिएटिंग न्यू टू डू. तो यानी कि हमारी म्यूटेशन तो बहुत अच्छे से रन हुई. लेकिन अब नाउ इफ़ आई हिट रिफ्रेश हियर, तो एज यू कैन सी हमारे पास एक टू डू बन चुका है. राइट, एक टू डू की एक आईडी क्रिएटेड एट, एंड इसका टेक्स्ट क्या है? इसका टेक्स्ट नहीं आया. राइट, सो सीम्स लाइक देयर इज सम एरर ऑन, ओह हमने टेक्स्ट नहीं, हमें टाइटल सेंड करना था. सो जस्ट मेक दिस चेंज. तो यहाँ पर टेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? टाइटल आएगा. ठीक है, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं. सो आई कैन से कोड. ओके, तो यहाँ पे कोड लिख के क्रिएट करते हैं. सो लेट्स सी अब हमारे पास कितने टू डूज़ हो चुके हैं? हमारे पास दो टू डूज़ हैं. वी हैव टू टू डूज़, एंड इफ़ आई एक्सपैंड दिस तो हमारे पास यहाँ पर एक टाइटल आ रहा है, एंड देन वी आर गेटिंग इज़ कम्प्लीटेड, एंड देन दिस आईडी एंड दिस क्रिएटेड एट इज़ कमिंग. तो मतलब हमारा टू डूज़ तो बिल्कुल सही बन रहा है. करेक्ट, एंड तो दिस वॉज लाइक यूज़ म्यूटेशन. ठीक है, अब हमें समझ आ चुका है यूज़ क्वेरी क्या होता है. लेकिन अभी भी हमारा ये वाला पॉइंट मिसिंग है. राइट, कि टू डू हमने क्यों बनाया था. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक काम करते हैं, हम इन टू डूज़ को यहाँ पे रेंडर करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स डू वन थिंग. व्हाट आई से इफ़ आई हैव अ डेटा एंड. ठीक है, अगर हमारे पास डेटा है एंड हमारे पास डेटा डॉट डेटा, बेसिकली ये वाला डेटा है. सो व्हाट आई डू, आई से डेटा डॉट मैप. ठीक है, हम जितने भी हमारे टू डूज़ हैं हम उसके ऊपर मैप लूप करने वाले हैं. एंड आई से फॉर ईच टू डू, तो हम क्या करेंगे? एल आई रिटर्न करेंगे, और इस एल आई के अंदर आई से टू डू डॉट टाइटल. ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं. सो ये हमने जो पहले गलत कॉल किया था उसका टू डू आ रहा है. तो एक काम करते हैं, पहले इस सर्वर को बंद करके रीस्टार्ट कर लेते हैं. सो आई डिड npm स्टार्ट, दोबारा से रन हुआ. तो अभी हमारे पास कोई भी टू डू नहीं है. करेक्ट, नाउ सी व्हाट आई विल डू, आई विल से रिकॉर्ड वीडियोस. ठीक है, तो जैसे मैं क्या करूँगा? इस पर क्रिएट करूँगा, सो माई म्यूटेशन विल रन. ठीक है, तो हमारा टू डू म्यूटेशन डॉट म्यूटेट रन होगा, एंड वो क्या करेगा? तो पहले वो म्यूटेशन करेगा दिस क्रिएट टू डू वाली, एंड उसके बाद वो क्या करेगा? console डॉट लॉग कर देगा सक्सेस. सो लेट्स डू क्रिएट. तो अब यहाँ पर क्या हुआ? हमारा सक्सेस तो हुआ. राइट, बट आई कैन नॉट सी माई टू डू बिकॉज हमने उसको रिफ्रेश नहीं किया. बट इफ़ आई क्लिक रिफ्रेश हेयर तो हमारा वो रिकॉर्ड वीडियोस आ जाएगा. करेक्ट, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वी हैव दिस कंसेप्ट ऑफ टू डू. ठीक है, तो यहाँ पे हमने की क्या दिया? हमने अपनी की दिया टू डू. सो व्हाट आई कैन डू. ठीक है, तो यहाँ पे देखना, व्हाट आई वांट कि जब मैं टू डू को म्यूटेट करूँ और वो म्यूटेट हो जाए,
आई वॉन्ट टू रीफेच ऑल द टू डूज, करेक्ट। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, वी हैव समथिंग नोन एज दिस क्वेरी क्लाइंट, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेरी क्लाइंट को इंपोर्ट करेंगे। सो आई विल से यूज क्वेरी क्लाइंट, ठीक है, एंड आई विल गेट दिस क्वेरी क्लाइंट हेयर। सो आई विल से कॉन्स्ट क्वेरी क्लाइंट इक्वल्स यूज क्वेरी क्लाइंट, ठीक है। एंड अब मैं क्या करने वाला हूँ, जब हमारा टू डू म्यूटेट हो जाएगा, बेसिकली सक्सेस हो जाएगा, आई विल से क्वेरी क्लाइंट डॉट इनवैलिडेट क्वेरीज, ठीक है, डॉट इनवैलिडेट क्वेरीज, और कौन सी क्वेरी को मुझे रीफेच करना है। लेट्स से मैंने यहाँ पर बोला टू डू, दिस टू डू, ठीक है, तो मैं इस टू डू को यहाँ पर पास कर दूंगा, ओके। लेट्स रिफ्रेश। तो अभी हमारे पास क्या है, एक टू डू आ रहा है, करेक्ट। अब क्या होगा, जब मैं सेकेंड टू डू ऐड करूँगा, सबसे पहले मेरा म्यूटेशन रन होगा, मतलब सर्वर पर मेरा टू डू बनेगा। जब वो सक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा, क्वेरी क्लाइंट क्या करेगा, मेरी इनवैलिडेट कर देगा टू डूज़ को। टू डूज़ बेसिकली क्या है, ये इस कैश का नेम है। हमने यहाँ पे टू डूज़ को फेच किया था, जिसमें हमने उसको नेम क्या दिया था, टू डू। तो वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर हुक को दोबारा से रन कर देगा, दोबारा से मेरे हुक्स को दोबारा से मेरे टू डूज़ को फेच करेगा और मेरी स्क्रीन पर एंटर कर देगा। तो इसको करके देखते हैं। लेट्स से कोड वीडियोस, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा, सी व्हाट विल हैपन, ऑटोमेटिकली, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले होगा। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, लेट्स डू वन मोर। तो यहाँ पे मैं 1 पे क्लिक करूँगा एंड आई विल से क्रिएट। तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली माई टू डूज आर गेटिंग फिच्ड, ठीक है। तो क्या करता है, इनवैलिडेट क्वेरी करने से क्या किया, मैंने इस क्वेरी को इनवैलिडेट कर दिया। तो ओके, तो रिएक्ट क्वेरी को पता लग गया कि अच्छा टू डू वाली जो क्वेरी है वो बेसिकली इनवैलिडेट हो चुकी है। वो क्या करता है, इसको दोबारा से रीफेच करता है, जो भी डेटा आता है उसको यहाँ डालता है, एंड एज सुन एज डेटा गेट्स अपडेटेड मेरा कंपोनेंट री रेंडर हो जाता है एंड न्यू टू डूज मेरी स्क्रीन पर आ जाते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिएक्ट क्वेरी। तो कैसे हम म्यूटेशंस को यूज़ कर सकते हैं, एंड दिस कैशिंग इज़ रियली पावरफुल, ठीक है। अब रिएक्ट क्वेरी में यू गेट समथिंग नोन एज डेव टूल्स, ठीक है। ये डेव टूल्स बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो मैं दिखाता हूँ ये क्या है। इफ़ यू गो टू योर index.js फाइल, ओके, index.js, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, क्वेरी क्लाइंट बनाया था, क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर। यहाँ पर व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव दिस रिएक्ट क्वेरी डेव टूल्स, ठीक है। तो इसको भी हम इंपोर्ट करते हैं, रिएक्ट क्वेरी नॉट लाइक दिस, रिएक्ट क्वेरी फ्रॉम हियर, लाइक tanstack रिएक्ट क्वेरी डेव टूल्स। इसको हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अर्लियर रिएक्ट क्वेरी में ये बिल्ड इन आता था, लेकिन अब इन्होंने इसका एक अलग पैकेज बना दिया। सो व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो ऑन योर क्लाइंट and just paste in this command, okay. So I'll say npm install @tanstack react query devtools. तो जैसे मैं इस पर एंटर करूँगा, what will happen, मेरे tanstack react query devtools will get installed, ठीक है। तो इसको रिमूव कर लेते हैं एंड इंस्टॉल हो चुका है। तो एक बार सर्वर को भी रीस्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स रीस्टार्ट दी सर्वर। तो सर्वर भी रीस्टार्ट हो चुका है। अब क्या करना है, हमें इंपोर्ट करने हैं डेव टूल्स, ओके। सो आई विल से इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @tanstack react query dev tools। इसमें हमारे पास क्या होता है, react query dev tools, ओके। सो वी हैव दिस react query dev tools, और इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर बस सिंपली रेंडर कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रेंडर करूँगा, सी व्हाट विल हैपन, लेट्स डू इनिशियल इज ओपन, ठीक है। सो इफ़ आई जूम आउट अ लिटिल बिट, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको जूम आउट करता हूँ। सो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक लोगो आ रहा है, करेक्ट, दिस रिएक्ट क्वेरी लोगो आ रहा है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझे पता लग रहा है मेरी कौन कौन सी क्वेरीज बेसिकली रन कर रही हैं, ठीक है। इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। सो लेट्स एक्सपैंड दिस टैब, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो सी क्या हुआ, अभी तक हमारी एक क्वेरी रन हुई, दैट इज़ टू डू। ये टू डू कहाँ से आ रहा है, इफ़ आई गो टू app.js, तो हमने यहाँ पर क्या नेम दिया था, टू डू दिया था, करेक्ट। तो ये दिखा रहा है कि आपकी एक क्वेरी रन हुई टू डू, ठीक है, जिसमें आपके पास डेटा क्या आया, एम्प्टी डेटा आया, विच इज़ करेक्ट। अब see what I can do, I can even refresh it from here, okay, I can even invalidate, I can reset it, I can remove it, okay। तो एक काम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लेट्स मेक अ टू डू, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टू डू आइटम क्रिएट करते हैं। सो लाइक रिकॉर्ड यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। तो इसको मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो सी क्या होने वाला है, जैसे मैं क्रिएट करूँगा तो क्या हुआ, एक टू डू आया, ठीक है, दिस इज़ अ टू डू, और ये क्या हुआ, ये हमारे लिए डेटा ले आया, करेक्ट। सो दिस ब्रिंग्स इन द डेटा। अब सी व्हाट आई कैन डू, आई कैन इवन रिफ्रेश, ठीक है, दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हैं। हम देख सकते हैं बेसिकली हमारे कौन सी क्वेरी क्लाइंट में, लाइक कौन सी की के साथ कौन सा कैश पड़ा है। लेट्स डू वन थिंग, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ओके, एंड रिफ्रेश। तो हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड यूट्यूब वीडियोस अभी भी है,
तो ये कहाँ से आया, दोबारा से हमारे डेटाबेस में से फेच हो गया। तो इस डेव टूल्स में हम देख सकते हैं बेसिकली कौन कौन सी क्वेरीज हमारी रन हो रही है एंड व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग बिहाइंड द स्टेट। तो एक और बनाते हैं, लेट्स से 1 2 3। तो जैसे मैं क्रिएट करूँगा, सबसे पहले वो क्या होता है, वो 1 सेकंड के लिए फेचिंग में जाता है। फेचिंग के बाद हमारे पास कहाँ आता है, स्टेट में आ जाता है। ओके, नाउ देयर आर इवन मोर थिंग्स दैट यू कैन डू विद दिस। ओके, तो डेटा के साथ साथ वी हैव समथिंग नोन एज स्टेटस, ओके, एंड वी हैव समथिंग नोन एज इज फेचिंग। सो व्हाट यू कैन डू, अगर डेटा फेच हो रहा है बेसिकली, ठीक है, जब डेटा फेच होता है, सो आई कैन से इफ इज फेचिंग, सो आई कैन इवन से रिटर्न एन h1 सेइंग लोडिंग। तो ये मतलब मैं ट्रैक कर सकता हूँ बेसिकली ये फेच हो रहा है या नहीं, ठीक है। सो नाउ सी व्हेन आई क्लिक रिफ्रेश, तो 1 सेकंड के लिए हमारे पास लोडिंग का आया था, करेक्ट। तो लाइक यू कैन इवन डू मोर थिंग्स, लाइक अगर फेच हो रहा है तो व्हाट यू वांट टू डू, एंड यू कैन इवन लाइक पुट अ चेक ऑन स्टेटस। सो आई कैन हैव लाइक आई कैन पुट अ पैराग्राफ टैग हियर, आई कैन से स्टेटस एंड देन रेंडर इज द स्टेटस, ठीक है। तो अभी स्टेटस क्या आ रहा है, सक्सेस। जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, सक्सेस। एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर सर्वर की तरफ से कुछ एरर आता है, दिस स्टेटस विल एक्चुअली सेट टू एरर। सो दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ रिएक्ट क्वेरी। तो हमने देखा लाइक हाउ वी कैन इंस्टॉल द रिएक्ट क्वेरी, नंबर 1। नंबर 2, क्विक स्टार्ट में हमने देखा लाइक हम क्वेरी कैसे कर सकते हैं, लाइक यूजिंग दिस यूज क्वेरी हुक, ठीक है। एंड व्हाट आर दीज एरेज, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारी की होती है फॉर एवरी कैश, जो भी हम डेटा फेच करते हैं उसके लिए की होती है। एंड देन हमने देखा हम म्यूटेशंस कैसे कर सकते हैं, करेक्ट, हाउ वी कैन यूज़ द यूज म्यूटेशन हुक, ठीक है, जिससे हम म्यूटेशंस कर सकते हैं। एंड आफ्टर डूइंग एनी म्यूटेशन वी कैन इवन लाइक इनवैलिडेट द क्वेरी, ओके, ताकि क्या हो, वो डेटा हमारा दोबारा से रिफेच हो जाए, बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द डेटा। एंड उसके बाद हमने देखा हाउ वी कैन यूज़ द डेव टूल्स, ठीक है। तो डेव टूल्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टू सी कि कौन सी क्वेरी हमारी फेच हो चुकी है एंड व्हाट ऑल डेटा इज़ बीइंग रिटर्न्ड। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट एंड अ बिगनर गाइड ऑन रिएक्ट क्वेरी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कंप्लीट कोड का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिएक्ट क्वेरी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।